डबल के आबिद साहब, अगर आप प्लीज आ सकें, रेस्क्यू डबल टू के हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आबिद साहब बताएंगे क्या लाशें, और अब मुझे कहते हुए अजीब लग रहा है लेकिन ये फैक्ट है, जाहिर है, और आपके लोगों से बात करके हमें कि कुछ लाशें निकाली हैं और कुछ सिर्फ बाकियात मिली हैं, किसी का कुछ मिला है, किसी का कुछ मिला है, जो कि बस फिर बोरी में या किसी में। तो ये कितनी लाशें निकाली हैं और कितने लोगों की बाकियात मिली है, ताकि जरा आइडिया हो कि सूरत हाल है क्या तकरीबन। अगर थोड़ा सा टाइम आपके पास है तो मेरे ख्याल से इस इंसिडेंट के बारे में थोड़ा टेक्निकल बात भी हमें जरूर करनी चाहिए। बताइए। देखिए, मैं बना रिपीट कर दूं, डबल रेस्क्यू डबल टू की आप रुए रवा हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है जी। आप बताइए। जी देखें, हम हमेशा जो है वो इमरजेंसी सर्विसेज की बात करते हैं, फायर सर्विस की बात करते हैं। तो अगर आप फायर सेफ्टी की बात हम ना करें और हम सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज की बात करें तो वो मेरे ख्याल से उस पर थोड़ी सी डिस्कशन होनी चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी सर्विस हमेशा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। सही है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज द प्रिवेंशन। बिल्कुल इस बिल्डिंग के अंदर जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर था, क्या उस फर्स्ट रेस्पॉन्स हुआ, यानी कि बिल्डिंग के अंदर जो फायर सेफ्टी के जो आलात थे, क्या वो काम कर रहे थे? एंड आंसर इज नो। जी। और जी ऐसा ही है। और दूसरा, एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी हम कॉल करते हैं किसी इमरजेंसी सर्विसेज पे, और आग कितने बजे लगी, कॉल कितने बजे, और उसके बाद एक लीड टाइम होता है, और वो डिपेंड करता है कि आप रोड कंडीशन, उसके बाद ट्रैफिक, और उसके साथ यहाँ पर कोई सेपरेट लेन नहीं है जिसपे एम्बुलेंसेज या फायर की व्हीकल यहाँ पर पहुंचे। जाहिर बात है वो इसी रोड से आती हैं जिसपे ट्रैफिक भी है, सारी चीजें। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जिस जगह ये इंसिडेंट है वहां पर क्राउड कितना है। जब इमरजेंसी सर्विसेज के लोग यहाँ पर फायर फाइटर पहुंचते हैं तो वहां पर प्रेशर होता है, हर बंदा ये चाहता है कि वो हम जहाँ चाहें वहां पर काम करें। उस क्राउड को मैनेज करना, उस प्रेशर में एक फायर फाइटर को काम करना, अगेन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट चैलेंज। तो इन सारे चैलेंजेस को देखते हुए यहाँ पर रेस्पॉन्स दिया जाता है, और रेस्पॉन्स दिया गया है। सॉरी, ये अगर बता सकें कि आपकी इत्तला क्या है, आग कितने बजे लगी और आपको पहली कॉल कितने बजे किसकी आई है? अच्छा, रेस्क्यू डबल टू हुकूमत सिंध का वो इदारा है जिसमें कंप्लीट सर्विस जो है वो डिजिटाइज है। और आप भी कभी अगर हमारा कंट्रोल रूम देख लें, हमारी गाड़ी में ट्रैकर्स लगे हुए हैं, जितनी हमारे पास कॉल्स आती हैं वो सारी रिकॉर्डेड है। पहली कॉल हमारे पास आई थी 10:38 पे, 10:38 पे जी हमें बिल्कुल कॉल आई थी। और उसका सिस्टम के मुताबिक ये आग लगी है तकरीबन 10:22 के आसपास, जो सीसीटीवी बता रही है तकरीबन। मैं आपको बताया था जी। अच्छा। उसके बाद जो हमारी किसी आम शहरी की कॉल थी? जी, आम शहरी की कॉल थी। उसके बाद जो हमारी पहली गाड़ी यहाँ पर पहुंची थी, उसका जो वो था 10:52 पे उसने गाड़ी ने यहाँ पर पहुंचा है। उसके बाद 10:57 पे उसके काम करते हुए हमारे पास एक पूरी वीडियो आई कि हमारी गाड़ी प्रॉपर फायर फाइटिंग कर रही है। तो ये था एक्चुअली इसका लीड टाइम और हमारा रेस्पॉन्स टाइम। अच्छा, उसके बाद क्योंकि इंटेंसिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा, जितना बड़ा वाकया हो गया तो उसकी निस्बत एक गाड़ी या दो गाड़ियों का तो काम ही नहीं था ना। एग्जैक्टली। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि हम ऑलरेडी वीडियोज आ चुकी थी, हमने जो नियर बाय जो फायर हमारे स्टेशन थी वहां से फायर ब्रिगेड को डिस्पैच कर दिया गया था। ठीक है। इसके साथ साथ केएमसी की ऑलरेडी 3 गाड़ियां यहाँ पर पहुंची थी। उसके बाद हमने बैकअप में उनके स्नॉर्किल को भी कॉल कर दी। ना सिर्फ स्नॉर्किल आई तो टोटल 11:30 बजे तक यहाँ पर एटलीस्ट 16 गाड़ियां थी और 2 स्नॉर्किल पहुंच चुके थे। और उसके बाद ये टाइम टू टाइम बढ़ती गई चीजें, और यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 22 गाड़ियां, सारा मीडिया यहाँ पर अवेलेबल है, इन्होंने यहाँ पर विटनेस किया है कि 22 गाड़ियां काम भी कर रही थी। और ये सारी वेल इक्विप्ड कितनी है? मतलब अब ये सिर्फ इस हादसे की बात जनरली बात हो रही है, चूंकि जाहिर है मतलब वो अगर वेल इक्विप्ड नहीं तो फिर ऐसे है ना कि असले के बगैर आपने बंदे को उतार दिया है लड़ने के लिए। जी। क्या ब्रीदिंग इक्विपमेंट्स हैं लोगों के पास? क्या वो कटर्स हैं हमारे जो फायर फाइटर उनके पास? क्या वो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ? कल रात को आपने शायद एक वीडियो जरूर देखी होगी। रेस्क्यू 1122 का जो पूरा स्टाफ है वो पंजाब की रेस्क्यू अकेडमी से ट्रेंड है, और सेम स्टैंडर्ड्स पे हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। 6 मंथ्स की ट्रेनिंग्स होती हैं, उसके बाद यहाँ ज्वाइन करते हैं। जहाँ तक उनकी फायर गियर्स का ताल्लुक है, प्रॉपर फायर गियर में वो काम कर रहे थे, क्योंकि हमारे लिए हमारा स्टाफ, उनकी सेफ्टी हम इंश्योर करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो हमारा जो प्रायोरिटी, हमारा जो पहली प्रायोरिटी होती है वो प्रायोरिटी यही होती है किसी भी इमरजेंसी में अगर हम रेस्पॉन्स कर रहे हैं तो वहाँ पर जो लाइव विक्टिम्स उनकी इवैक्यूएशन करें। उसके साथ हमारी एम्बुलेंसेज यहाँ पर ऑलरेडी थी, जो आपको पता है 29 इक्विपमेंट्स के साथ वेल इक्विप्ड एम्बुलेंसेज हैं। लाइव विक्टिम्स की इवैक्यूएशन करें, उसके बाद फायर फाइटिंग को, जो फायर वहां पर लगी हुई है उसको जो है वो हम प्रॉपर क्लोज करें। यहाँ पर जिस किस्म का, क्योंकि मैं भी यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आता हूँ, आपको पता है इस पूरे बिल्डिंग का जितना आपको आइडिया है कि हम एक फ्लोर से निकलते हैं तो हमें नीचे जाने के लिए वो सीढ़ी भी ढूंढनी पड़ती है कि वो किस साइड पे। अनफॉर्चुनेटली अगर आप अभी तो इस पे, क्योंकि इंक्वायरी ऑलरेडी चल रही है, क्योंकि फायर एग्जिट का होना हर बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है।